भारत और मालदीव का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के कुछ नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से ये विवाद गर्मा गया। खबर क्या थी ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप घूमने गए थे। उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में बहुत सारी बातें अपने ट्वीट के जरिए बताई। कुछ तस्वीरें उनके स्नॉर्कलिंग करते सामने आई, जिसके बाद लोगों ने खूब इन तस्वीरों का स्वागत किया और इन तस्वीरों पर अपने अपने कॉमेंट्स दिए। यही बात मालदीव को पसंद नहीं आई। मालदीव ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर से मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्षद्वीप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये 3 मंत्री थे जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में कहा गया कि इन तीनों मंत्रियों की राय निजी राय हो सकती है, मालदीव की राय नहीं है। तब से लगातार हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारत में जितने भी लोग हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि आज के बाद कोई मालदीव घूमने नहीं जाएगा, मालदीव को पूरी तरीके से बायकॉट कर दो। और अगर आपको मालदीव जैसा बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखना है तो भारत में ही हमारा लक्षद्वीप है। ये है पूरा मामला। बढ़ते हैं आगे। भारत में इस्राइल के दूतावास ने पीएम मोदी की इस पहल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। अब इस्राइल दरअसल भारत के पक्ष में आ गया है। इस्राइल का ये जो ट्वीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस्राइली दूतावास ने कहा है लक्षद्वीप को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पोस्ट में इस्राइली दूतावास ने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर यहां डीसैलिनेशन प्रोग्राम यानी अलवणीकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए हम बीते साल लक्षद्वीप गए थे। दूतावास ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि इस्राइल इस परियोजना पर कल से ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। इस्राइल ने ऐलान किया कि वो लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। इस्राइल से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत में इस्राइल के दूतावास ने ट्वीट करके ये कहा है कि हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जाए। इस्राइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें भी पेश कर रहे हैं। वहीं इस्राइली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। आपको बता दें लक्षद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा है। वहां पर मीठे पानी की बड़ी समस्या है, खारा पानी। इस्राइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने में महारत हासिल है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने के कारण निलंबित किया गया। एक रिपोर्ट कहती है इन मंत्रियों में मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान को एक्स वेबसाइट पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया और मालदीव का उल्लेख तक नहीं किया, लेकिन फिर भी मालदीव को मिर्ची लग गई और उसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणियां की। अब इस्राइल भारत के पक्ष में आकर ट्वीट कर रहा है। इस्राइली दूतावास की ओर से लक्षद्वीप की सुंदरता को दर्शाती कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा गया यहां इस द्वीप के मनमोहक आकर्षण को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें हैं उन लोगों के लिए भी जो अभी तक लक्षद्वीप के प्राचीन और प्रभावशाली पानी के नीचे की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।